हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैथ बाय कुमार सर यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो कैसे हो साथियों? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई वगैरह सब बढ़िया कर रहे होंगे और साथ के साथ नोट्स बनाते होंगे और रिवीजन भी साथ में करते होंगे, आशा करता हूँ ये। तो आज हमारा चैप्टर फर्स्ट जो रियल नंबर है इसका पार्ट फिफ्थ है। तो पहले किसी ने भी अगर 4 पार्ट कंप्लीट नहीं किए हैं या फिर नहीं देखें तो ज़रूर देखें उन्हें, ताकि जिसके अंदर है वो आपको बेसिक जानकारी पता चल जाए कि जो रियल नंबर है उसके अंदर या फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या है, बेसिक क्या है, ताकि क्या है कि आगे की प्रश्नावली है जो भी करने में हमें परेशानी पैदा ना हो। तो एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए और पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखो साथियों, आपका थोड़ा प्यार है वो मुझे कम दिखाई दे रहा है, तो ऐसे मत कीजिए। देखो, आप जब लाइक करते हो, शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो तो मेरा भी एक मोटिवेशन बनता है, मोटिवेट होता हूँ मैं भी और कुछ और अच्छा करने के लिए कोशिश में रहता हूँ। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है और साथ ही साथ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए, आज हम क्या बात करेंगे। आज हमारा जो रियल नंबर का चैप्टर कौन सा है, फिफ्थ चैप्टर है, ठीक है ना। पांचवा पार्ट है और आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, मैथ बाय कुमार सर यूट्यूब चैनल के नाम से ये चैनल है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना, जिसको शेयर भी करना है और क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। चलिए आगे आज हमारा बात करते हैं। हमने 3 उदाहरण है वो कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा चौथा उदाहरण है, आज हमारा फोर्थ उदाहरण है। और कल हम क्या करेंगे, 1.1 एक्सरसाइज के अंदर है वो इंटर हो जाएंगे। उसके बाद में उसको हमें 2 पार्ट के अंदर या फिर 1 पार्ट के 2 पार्ट के अंदर हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, पर्सन क्या बोल रहा है, पर्सन हमारा क्या बोल रहा है वो देखिए। फोर्थ उदाहरण है कि एक मिठाई विक्रेता के पास में 425 क्या है, काजू की बर्फियां हैं। मुंह में पानी आ रहा होगा आपके, थोड़ा कंट्रोल रखिए, पेशेंस रखिए। काजू की बर्फियां हैं और 130 है वो बादाम की बर्फियां हैं साथियों। एक प्लेट के अंदर या एक डेयरी में काजू की बर्फियां हैं और एक डेयरी के अंदर कितनी किसकी बर्फ़ी है, बादाम की बर्फ़ी है। और वह इनकी एक ऐसी डेयरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फ़ियों की संख्या समान रहे और डेयरियां हैं वो बर्फ़ी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। कोई बर्फ़ी की परात है, उसके अंदर 2 बर्फ़ी की डेयरी लगा रखी है, एक तो काजू की बर्फ़ी है, दूसरे में किसकी बर्फ़ी है, बादाम की बर्फ़ी है। और वह ये कहता है कि इस प्रकार से उसको सेट करना है उस परात के अंदर है कि जो स्थान भी कम घेरे परात में और दोनों की संख्या भी क्या रहे, समान रहे। तो इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, ये बात यहाँ पे पूछ रहा है। देखो, यहाँ पे एक में 420 काजू की एक बर्फ़ी दे रखी है, एक में 130 काजू की बर्फ़ी दे रखी है। अगर हम इनका HCF निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि कितनी बर्फियाँ वो एक डेयरी में रख सकता है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब HCF निकालना है किसका, 420 व किसका निकालना है, 130 का निकालना है। 420 और 130 का HCF निकालना है, लेकिन निकालने की विधि हमें पता है कौन सी यूज में करनी है, कौन सी यूज में लेनी है निकालने की विधि। तो वो हमें लेनी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसी के माध्यम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट पेज के ऊपर हम करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, ये मैं यहाँ पे आपके लिए सेट कर रखी हूँ, एक परात के अंदर बर्फ़ी है। ये बर्फ़ी हम कौन सी कर सकते हैं, इसको मैं काजू की बर्फ़ी लिख देते हैं। कौन सी, काजू की बर्फ़ी है, ठीक है ना। और ये कौन सी है, बादाम की बर्फ़ी है।
ये बादाम की बर्फ़ी है और ये इधर कौन सी बर्फ़ी है, काजू की बर्फ़ी है। दोनों प्लेट में मैंने इसको इस प्रकार से सेट किया है कि दोनों में क्या है, समान है, दोनों प्लेट के अंदर है वो इक्वल है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना, दोनों में इक्वल है, समान संख्या के अंदर दोनों प्लेट में मैंने ये सेट कर रखा है, ध्यान दे लेना। और बाकी आप इसके ऊपर ले जाएं। अब हम यहाँ पे करते हैं, हम क्या करेंगे, हल। देखो हमें क्या करना है, HCF निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या दे रखी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, A बराबर BQ प्लस R दे रखा है, ठीक है ना, यही दे रखा है ना। अब हमें क्या करना है, HCF निकालना है, तो R बराबर जब तक जीरो न हो, R बराबर जब तक जीरो न हो तब तक हमें क्या करना है, ये प्रोसेस है वो चरण बाय चरण स्टेप बाय स्टेप करते रहना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, HCF किसका, 420 व 130 का HCF निकालेंगे। इसमें अब क्या करना है, हमें जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या, बड़ी संख्या को हम क्या मानते हैं, बड़ी संख्या को हम A मान लेते हैं। बड़ी संख्या हमारी 420 दे रखी है और छोटी संख्या हमें क्या पता है, छोटी संख्या हमारे पास है वो 130। निकालने की विधि पता है ना, निकालने की विधि पता है आपको, किस प्रकार से निकालेंगे, भाज्य भागफल और इधर क्या है, भाजक और इधर है शेषफल, ये है ना शेषफल। तो इसको तो हम क्या मानेंगे, ये हमारा A हो जाएगा, ये B है और ये क्या है, Q है और ये यहाँ पे रिमाइंडर R है, ठीक है। बस इसको फॉलो करना है तो हमें A प्राप्त है ना, A हमारा क्या है 420 है और B हमारा 130 है। चलिए तो अब 420 में हमें क्या करना है, 420 में हमें भाग देना है किसका, 130 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 3 बार करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे 130 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 9 और 3 390 आ रहा है, 390 आ रहा है। अगर मैं इसको 4 से करता हूँ तो 0 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 5 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बार 3 से जाएगा, 3 से जाएगा ना, तो कितना आया 390। शेषफल हमारा कितना बचा 0 और 12 में से 9 माइनस किए कितने 3, यानी 30 हमारा शेषफल रहा। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट चरण, चरण हमारा कैसा है, चरण फर्स्ट क्या है, A हमारा कितना है, चरण फर्स्ट में A हमारा 420 बराबर B हमारा 130 और हमारा भागफल यहाँ पे कितना आया, ये देखो भागफल दे रखा है 3 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना बचा 30 बचा। अब क्या करना है, अब देखो अब हम क्या मानेंगे, अब हमारा जो A होगा वो क्या होगा, अब हमारा जो A होगा वो होगा 130 होगा और B होगा वो कितना होगा 30 होगा, ठीक है ना, यही होगा ना। A हमारा 130 होगा, B हमारा क्या होगा 30 होगा। किस प्रकार से, देखो ये हो गया, ये हमारा B हो गया और ये यहाँ पर हम A लिख लेते हैं 130। अब 130 के अंदर 30 का मैं अगर भाग दूँ तो कितनी बार जाएगा, 4 3 12 120, यानी 4 बार जाएगा, 4 बारी में 120 आ रहा है ना। तो क्या बचा पीछे,
0 1 10। तो अब फिर से मैं सेकंड चरण में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे चरण सेकंड, यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ r नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो चरण सेकंड इसी प्रकार से आपको करना है एग्जाम के अंदर। चरण ये रफ का कार्य थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ आप भाग कर सकते हो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चरण सेकंड में क्या लिख रखा है, चरण सेकंड में अब हमारा जो ए क्या है 130 है, ए हमारा 130 है, बी हमारा क्या है 30 है, मल्टीप्लाई जो भागफल आया वो हमें 4 प्राप्त होता है, प्लस शेष फल हमें 10 प्राप्त होता है, ठीक है ना, यही होता है ना। अब देखिए आगे अब क्या करना है, अब हमारा क्या है, अब हमारा ए क्या हो जाएगा, तीसरे चरण में हमारा ए हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हमारा हो जाएगा 30, जो पहले भाजक था वो हमारा ये हो गया, और बी हमारा शेषफल हो गया, ठीक है ना 10, ये हो गया ना। तो अब फिर से हम भाग विधि करते हैं, ये 10 हमारा बी हो गया और ए हमारा 30 है, जो पहले भाजक था वो अब भाज्य हो गया। तो 30 के अंदर अगर मैं 10 का भाग दूं तो 3 बार जाएगा, ये 3 माइनस किया, पीछे 0 बचा शेषफल। तो अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि r बराबर नॉट इक्वल टू 0 आया। तो चरण थर्ड क्या कहता है, चरण थर्ड में क्या दे रखा है, चरण थर्ड में हमारा ए क्या है 30 है, ठीक है ना, बराबर हमारा बी क्या है 10 है, गुणा शेष भागफल 3 आया, प्लस 0 हमारा रिमाइंडर आया, ठीक है। r बराबर 0 प्राप्त हो गया। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो b है, हमारा जो ये भागफल हमारा प्राप्त हुआ है, सॉरी जो हमारा ये b है, b क्या होगा इस स्थिति में हमारा ये आपके हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है, बराबर b है, ये ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे मैं अगर लिख सकता हूँ ना, चलिए यहाँ पे देखिए HCF किसका 420 व 130 का कितना हो गया 10 प्राप्त हुआ है, क्या 10 प्राप्त हुआ है, जो क्या है B है, ये ध्यान रख लेना। तो प्रत्येक प्रात में 10 क्या कर सकते हैं आपके, प्रत्येक प्रात के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या दे रखा है देखिए, प्रत्येक डेयरी में 10 बर्फी रख सकते हैं, ठीक है ना, प्रत्येक डेयरी में। यहाँ हम लिख सकते हैं, एक लाइन लिख देना नीचे, अतः प्रत्येक डेयरी में 10-10 बर्फियाँ होगी, 10-10 बर्फियाँ होगी, ठीक है ना। बस यही आपको कार्य करना है, ये आप साथ में रफ में कर सकते हो, ये ध्यान रख लेना, ये साथ में रफ में कर सकते हो। अगर आप सीधा चरण वाइज चरण करना चाहते हो तो सीधा भी कर सकते हो। देखिए एक बार और मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास में 420 क्या है, 420 है वो काजू की क्या है बर्फियाँ हैं, 130 है वो बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इसकी ऐसी डेयरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान हो, यानी वो दो अलग अलग प्रात के अंदर डेयरियाँ बनाना चाहता है जिसमें बर्फ़ी की संख्या समान हो, यानी एक में 30 बर्फ़ी है तो दूसरी प्रात में भी 30 बर्फ़ी होनी चाहिए, और जो प्रात का जो स्थान है वो कम से कम घेरे, ये कहना चाहता है। इसका मेन मतलब ये है कहने का। तो चलिए हमें क्या पता है, हमें पता है इसका HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हमारे पास विधि कौन सी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये हमारे पास क्या है HCF निकालने की विधि है। तो हमें पता है A बराबर BQ प्लस R, ये हमें पता है। सबसे पहले हमें A और B मान निकालना है। A और B हमें क्वेश्चन के अंदर से मिल जाएगा। A वो होगा जो बड़ी संख्या दे रखी है, B वो हो जाएगा जो सेकंड अंक है। जैसे 420 और 130 दे रखा ना, यहाँ पे 420 है और यहाँ पे 130 है, तो यहाँ पे ये 420 है वो हमारा क्या हो जाएगा A हो जाएगा, यानी भाज्य हो जाएगा, और 130 है वो हमारा क्या हो जाएगा B हो जाएगा, यानी आपके
भाजक हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग देना है। 420 में 130 का भाग देंगे हम। ये हमने 420 के अंदर 130 का भाग दिया तो 3 बार हमारा भागफल 3 आया और शेषफल 30 आया, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट चरण के अंदर लिख सकते हैं कि ए हमारा कितना है, 420 है। इसी समीकरण के अंदर रखना है, ये ध्यान रख लेना, इसी के अनुसार करना है। बी हमारा क्या है, बी है हमारा 130 है। क्यू हमें क्या प्राप्त हुआ, ये हमारा क्यू है, ये हमारा क्या है, क्यू है। तो क्यू हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ और 30 हमें शेषफल बच गया। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी आर का मान 0 हमें प्राप्त नहीं हुआ। देखो एचसीएफ का मान कब प्राप्त होगा, जब आर का मान हमें 0 प्राप्त हो जाए, यानी जो शेषफल है वो 0 प्राप्त हो जाए, ये ध्यान रख लेना बस आप। सेकंड चरण देखते हैं। देखो फर्स्ट चरण हमने कंप्लीट कर दिया, तो सेकंड चरण में क्या होता है, सेकंड चरण में जो पहले भाज्य था, सॉरी जो पहले भाजक था ना, जो पहले भाजक था वो अब क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, वो अब क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। और जो हमारा शेषफल बचा था ना, वो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, देखो आगे जैसे हम एक बार ही हमने कर लिया, एक बार हमने भाग दे लिया, तो फिर जो शेषफल बचा और जो आपके जो पहले भाजक था, जो पहले भाजक था वो क्या हो जाएगा, भाज्य बन जाएगा, ठीक है ना, अगले चरण में। और जो हमारा शेषफल था, जो हमारा शेषफल था वो क्या बन जाएगा, वो हमारा भाजक बन जाएगा, ठीक है ना, जो हमारा भाजक बन जाएगा। इतना ध्यान, इतना समझ में आ गया। जैसे देखिए तो हमारा यहाँ पे शेषफल क्या है, यहाँ पे हमारा भाजक क्या था, 130 था ना, ये लो 130। शेषफल हमारा सॉरी एक मिनट इधर देखिए, देखिए जो हमारा पहले हमारा यहाँ पे भाजक है वो क्या है, 130 है। तो 130 को अब हम क्या बना लेंगे, भाज्य बना लेंगे। 130 को हमने भाज्य बना लिया, ठीक है ना, भाज्य बना लिया। और जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ 30, उससे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, यानी ये हमारा भाजक हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हमने भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 बार, सॉरी 4 बार गया ना, यहाँ पे 4 बार गया। तो सेकंड चरण में हमने क्या लिखा, ए हमारा 130 है बराबर बी हमारा 30 है और भागफल हमें 4 प्राप्त हुआ है यानी क्यू, और प्लस रिमाइंडर यानी आर हमें 10 प्राप्त हुआ है। अभी भी हमें आर का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो आगे और करेंगे हम इस प्रकार से। और हम क्या करेंगे, और अब हमारा जो पहले भाजक था 30, उसको हम अब क्या मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे, और शेषफल है उसको हम भाजक मान लेंगे। तो इसी प्रकार से हमने शेषफल को भाजक माना और 30 को हमने क्या माना, भाज्य माना। तो फिर हमने भाग दिया, फिर हमने क्या किया, भाग दिया, और भाग दिया तो तीसरा चरण प्राप्त हुआ। तीसरे चरण में ए हमारा क्या है, 30 है, और बी हमारा 10 है, और गुणा क्यू हमारा 3 है, प्लस हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर है वो 0 प्राप्त हो गया, यानी आर बराबर 0 प्राप्त हो गया। तो इस स्थिति में अगर आर बराबर हमारा 0 प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर लिखिए, यदि आर बराबर 0 तो बी क्या होगा, HCF होगा, ठीक है ना, बी HCF होगा। तो आर हमें 0 प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे बी क्या है, 10, यहाँ पे बी है वो हमारा कितना है, 10 है ना, यहाँ पे बी हमारा 10 है। ये देखिए क्यू के गुणा में होता है वो बी होता है, तो क्यू हमारा 3 है, भागफल इसके गुणा में 10 है, तो ये हमारा क्या हो गया, बी है। तो ये ही हमारा HCF हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम HCF 420 व 130 का क्या हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, ठीक है ना। और हम लिख सकते हैं कि अतः प्रत्येक डेयरी में 10-10 बर्फियाँ होगी। समझ में आ गया, इतना इतना समझ में आ गया। तो चलिए बाकी हम कल है वो जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है उसको करेंगे, ठीक है ना, और जिसको हमें 2 पार्ट के अंदर है वो हम कंप्लीट कर लेंगे उसको। तो इसी प्रकार से आप है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, और चैनल पर पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने साथियों को
भी बताइए कि इस प्रकार का यूट्यूब चैनल है और उसके ऊपर है वो क्लासें चल रही है 10th क्लास के मैथ की, और मैं बहुत ही जल्द है वो 9th और आपके 8th क्लास की भी स्टार्ट करने वाला हूँ। साथ में कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस और SST की भी स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, मेरे को सहयोग चाहिए आपका। बाकी सब माता रानी की कृपा से सब बेस्ट होगा, यही मैं दुआ करता हूँ। और आप क्या करना है, आप बस साथ के साथ नोट्स बनाना और प्रैक्टिस ज़रूर करना। एक बार फ़ोन से आप जब कर रहे हो तो एक बार रफ में करो, ठीक है ना। रफ में करने के बाद में एक बार फिर से रफ में करके फिर आप फेर में करो, और फिर आप एक बार फेर में करो। किसी भी एक क्वेश्चन को अगर 4 बार करते हो तो आपके जो क्वेश्चन है वो दिमाग में छप जाएगा बिल्कुल। मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि आप उसको कभी भी गलत नहीं कर सकते, ठीक है ना। और इसी प्रकार से जैसे ही प्रश्नावली एंड हो जाती है तो उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि आपका एक वो टेस्ट भी रखा जाए, ठीक है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।